हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अध्याय के दिन में नैषधीय चरितम को क्रमशः पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हमने अभी तक 13 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। 13वां श्लोक, अंतिम श्लोक जो हमने पढ़ा था वो था प्रतीप भूपैरिव किम ततोभिया विरुद्ध धर्मैरपि भेत्रितोज्झिता अमित्र जिन्मित्र जिदोजसा सयद्विचारदृक् चारदृगप्यवर्तत। इसमें बताया था कि प्रतीप भूपई ही, प्रतीप यानी होते हैं शत्रु, विरोधी। ठीक, विरोधी राजा लोग जो हैं वो कहलाते हैं प्रतीप भूप। कौन? प्रतीप भूप। प्रतीप भूप कौन होते हैं? जो राजा शत्रु राजा हों। ठीक, तो प्रतीप भूपैरिव यहां तुलना की गई है। ठीक है, प्रतीप भूपै इव यानी शत्रु राजाओं की तरह। प्रतीप भूपैरिव का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतीप यानी शत्रु, भूपै मतलब राजाओं। ठीक है, शत्रु राजाओं की तरह। अब प्रतीप की तरह जिसकी जिससे तुलना की जाती है उन दोनों में समान विभक्ति रहती है ना। जैसे मुखम चंद्र इव, तो मुख चंद्र की तरह, तो मुख में भी प्रथमा, चंद्र में भी प्रथमा, जिसकी जिससे तुलना की जाती है। तो प्रतीप भूप की तरह कौन होगा? तो विरुद्ध धर्म ही में भी तृतीया दिख रही है ना। तो जो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, एक दूसरे के विरुद्ध धर्म हैं, क्या उन विरुद्ध धर्मों ने भी शत्रु राजाओं की तरह ही क्या क्या है ना, क्या परस्पर विरुद्ध धर्मों ने भी शत्रु राजाओं की तरह ही उससे डरकर यानी किससे डरकर? राजा नल से डरकर भेत्रिता उज्झिता, भेत्रितोज्झिता, भेत्रिता धन उज्झिता। भेत्रिता का मतलब होता है, यहां धातु है भिद धातु। कौन सा? भिद धातु। उससे लगता है जब त्रिच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगता है? तो बन जाता है भेत्री। यह पुगंत लघु पधस्य च सूत्र से भी भिद के ई को गुण हो जाता है, तो बन जाता है भेद त्रि, है ना। त्रिच में से बचता है त्रि, और फिर उसके बाद द को खरीच से त हो जाता है, तो बन जाता है भेत्री, है ना। भेत्री। इसी भेत्री प्रातिपदिक का, भेत्री प्रातिपदिक से जब तल प्रत्यय लगेगा तो भेत्रिता। ठीक, तो भेत्रिता तस्य भावस्व तलौ से। तो भेत्रिता मतलब भेदन करना। साम दान दंड भेद इत्यादि राजनीति के बहुत बड़े षड्यंत्र हुआ करते थे। तो शत्रु राजा भी लोग भेदकता कर किया करते थे। उसके राज में जाएंगे, भेद डालेंगे, परस्पर मतभेद डालेंगे। तो क्या विरुद्ध धर्मों ने भी भेत्रिता छोड़ दी शत्रु राजाओं की तरह डरकर? देखिए, शत्रु राजाओं ने उससे डरकर भेत्रिता छोड़ दी, और क्या उसी तरह विरुद्ध धर्मों ने भी भेत्रिता छोड़ दी उससे डरकर, राजा नल से। क्यों भाई, ऐसा काहे कह रहे हो? तो कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर परस्पर विरुद्ध धर्मों का समावेश था। जैसे उसके यहां परस्पर विरुद्ध राजा लोग भी अगर हैं, जीवित हैं, तो वो फिर भेत्रिता छोड़ दिए थे। वैसे ही विरुद्ध धर्म वाले भी, विरुद्ध जो अलग अलग धर्म थे, वो भी उसके सामने भेत्रिता छोड़ दिए थे, क्योंकि वह अमित्रजित भी था और मित्रजित भी था। ठीक, अमित्रजित भी था। अमित्र जिन मित्र जिदो जसा सयद, वह अमित्रजित भी था और मित्रजित भी था। वह यत, क्योंकि, यत का मतलब क्या होगा? क्योंकि, क्योंकि कह रहे हैं, क्योंकि वह, यत सह, क्योंकि वह अमित्रजित मित्रजित, ओजसा अपने ओज के कारण, अपने तेज के कारण, अपने तेज के कारण, अपने ओज के कारण, अपने बल के कारण, अपने पराक्रम के कारण, ओज का कई अर्थ, उस ओज के कारण वह अमित्रजित था और मित्रजित भी था। वह विचार दृक् भी था और चार दृक् भी था। विचार दृक् और चार दृक् अपि अवर्तत भी था। अपि अवर्तत,
अवर्तत, वृत धातु, वृत वर्तन धातु का लंग लकार का रूप है। अवर्तत, अवर्तेताम, अवर्तंत, अवर्तथाह, अवर्तेथाम, अवर्तध्वम, वैसे वाला रूप बनता है। तो अवर्तत, वह अब देखिए अमित्रजित भी था और मित्रजित भी था, वह विचारदृक भी था और विचारदृक भी था। कैसे? तो उसका समाधान मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था। ये विरोधाभास अलंकार लगेगा आपको, आपको लगेगा कि यहाँ विरोध है, विरोधाभास है, क्योंकि जो अमित्रजित हो जाएगा वह मित्रजित कैसे होगा, और जो मित्रजित हो जाएगा वह अमित्रजित कैसे होगा, है ना। और जो विचारदृक है वो चारदृक कैसे, और जो चारदृक है वह विचारदृक कैसे। तो उसको सिद्ध किया है, क्या है, ओजसा मतलब अपने तेज से वह अमित्र यानी अपने शत्रुओं को जीत लिया करता था। अमित्र का मतलब क्या हो जाएगा, शत्रु। जो अमित्र है वह शत्रु है, शत्रुओं को जीत लिया करता था, और अपने ओज से वह मित्र को भी यानी सूर्य को भी जीत लिया करता था। मित्र सूर्य का एक पर्यायवाची नाम, ठीक। तो विरोधाभास नहीं रहेगा, विरोध नहीं रहेगा। वह अपने ओज से अमित्रों को यानी शत्रुओं को भी जीतता था और मित्र को यानी सूर्य को भी जीत लिया करता था, ठीक है। और विचारदृक, विचार कहते हैं विवेक को। विचार किसको कहते हैं, विवेक को, शास्त्र को। शास्त्र भी तो विचार ही है किसी ऋषि महर्षि का। तो विचार यानी शास्त्र रूपी दृष्टि वाला वह था, और चार यानी गुप्तचर रूपी दृष्टि वाला भी वह था। विचारदृक और चारदृक दोनों प्रकार की दृष्टि वाला वह था। ये बताया था हमने पिछले श्लोक में, पिछले व्याख्यान में। अब हम आ जाते हैं अगले श्लोक में। उसको बताने के लिए आपको थोड़ा सा, उस श्लोक को हम कभी कभी प्रसंग बस अपने स्टेटस पे एक दो बार लगाए हैं व्हाट्सएप जी पर। तो जैसे क्यों लगाते हैं, क्योंकि वैसे आकाश में वैसी खगोलीय घटना दिखाई पड़ जाती है, तो उस श्लोक को हम लगा लेते हैं कि शायद श्री हर्ष ने इसी भाव को देख करके यह श्लोक लिखा। यह श्लोक कौन सा है, ये जो 14 नंबर का श्लोक है। तदोजसस्तद्यशसः स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तदा विधि कुंडलनाम विधोरपि। ये देखिए, तदोजसा, तत् का मतलब क्या है, वह। तस्य ओजः तदोजः, तस्य ओजः समास हो जाएगा तो तत् ओजः तदोजः बन जाएगा, झलाम सुनते लग जाएगा, ठीक है। तो तदोजसः, उस राजा नल का ओज है, इतना तेज है, इतना पराक्रम है, इतना चमक है, प्रभाव है। राजा नल के ओज के कारण और तद यशः, राजा नल के यश के कारण। राजा नल का ओज भी स्थित है, ठीक, और राजा नल के यश भी है, ओज भी है, यश भी है, ठीक है। अच्छा, ओज कैसा होता है, ओज मतलब होता है प्रभाव, प्रचंड प्रभाव। प्रचंड प्रभाव को ओज कहा जाता है, तेजस्वीपन को, ठीक। और बहुत बार इस व्याख्यान क्रम में आपने देखा होगा, कवि भी यशो धवलम, यश किस वर्ण का होता है, सफेद वर्ण का होता है। यश किस कलर का होता है, एकदम सफेद होता है। राजा नल का सितत छत्रित कीर्ति मंडला, है ना, कहा था सफेद छत्र की तरह जिसने अपने कीर्ति मंडल फैला दिया है, ठीक है नहीं। रसै कथा यस्य सुधावधीरणी नलस्य भोजानिरभूत गुणाद्भुतः सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। प्रताप, यश को, प्रताप को प्रज्वलित दिखाया है और यश को सफेद धवल दिखाया है ना। अयश को काला, वितेनुरंगालमिवायश परे वाले श्लोक में, वितेनुरिंगालमिवायश परे, उसमें बताया था ना अयश वाला। तो राजा नल का ओज भी है और राजा नल का यश भी है। ऐसी स्थिति होने पर इमौ स्थितौ वृथा, इमौ वृथा स्थितौ, ठीक। इमौ मतलब ये दोनों, ये दोनों,
ये दोनों मतलब कौन दोनों, अभी आगे पता चलेगा। ठीक, क्योंकि राजा नल का एक चीज क्या बता दिया, ओज है, एक बता दिया। दूसरा क्या है, राजा नल का यश है। ये दोनों जब धरती पर हइये हैं तो बाकी कुछ दो चीज अभी बताया जाएगा, वो दोनों इमऊ वृथा स्थितऊ, ये दोनों बेकार में स्थित हैं। ये दोनों बेकार में स्थित हैं। कौन दोनों, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र, आप सोच लीजिए कितनी अतिशयोक्ति करते हैं, कभी कितनी गजब कल्पना करते हैं। क्योंकि राजा नल का यश ओज है, ओज इतना चमकीला है कि सूर्य की जरूरत ही नहीं। राजा नल का यश इतना धवल है कि चंद्र की जरूरत ही नहीं। ऐसा सोच करके इमऊ वृथा स्थितऊ, इमऊ और स्थिता विमऊ में स्थितऊ धन इमऊ है, स्थितऊ धन इमऊ, तभी तो स्थिता विमऊ बनेगा ना। फिर से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, जिससे हो सकता है कुछ लोगों के डब्बा जी में, मोबाइल जी में ये श्लोकवा ना दिखाई पड़ रहा हो, तो और बड़ा करके दिखा। ठीक, तदोजसः तद यशसः स्थिता विमऊ, राजा नल के ओज के कारण और राजा नल के यश के कारण कभी कभी कौन कर देते हैं, विधि, विधि मतलब ब्रह्मा जी, विधि मतलब कौन है, विधाता विश्वसृड, विधि अमर कोश में उनको विधाता भी कहा गया, विश्वसृड भी कहा गया, विधि भी कहा गया है, धाता, अब्जयोनि, द्रुहिण इत्यादि बहुत सारे नाम अमर कोश में पहले ही सर्ग वर्ग में ही लिस्ट मिल जाएगी। तो विधि यानी ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये रहा राजा का ओज, राजा नल का ओज और राजा नल का यश भी खूब है, तब तो ये दोनों बेकार में स्थित हैं, ये दोनों बेकार में स्थित हैं। इति, ऐसा जब जब, यदा यदा, ऐसा जब जब विधाता जी अपने मन में करते हैं विचार। ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करते हैं कि नहीं, ये रे मैंने बेकार में बना डाला इस सूर्य चंद्र को, राजा नल का ओज है ये पर्याप्त, राजा नल का यश है ये है पर्याप्त, है ना। तदोजसः तद यशसः स्थितौ, उस तदोजसः तद यशसः, उस ओज की स्थिति में, उस यश की स्थिति में, इमौ वृथा, ये नहीं, उसके ओज और यश के यश को देख करके, इमौ वृथा स्थितौ इति यदा चित्ते कुरुते, ये दोनों व्यर्थ ही स्थित हैं, इति ऐसा जब वह अपने, यदा यदा जब जब वह अपने चित्त में करते हैं, मन में करते हैं। जी कुछ पूछना है। इमौ मतलब ये दोनों, इमौ मतलब ये दोनों वृथा, मैं फिर से एक एक शब्द पर हाईलाइट करते हुए उसका अर्थ बोल रहा हूं। उस राजा नल के ओज यानी चमकीला प्रभाव, उत्कर्ष, वो क्या कहते हैं, प्रताप के स्थित होने के कारण और उस राजा नल के यश के स्थित होने के कारण ये दोनों कौन है, ये दोनों अभी आगे बताया जाएगा, एक विधु और एक भानु। ठीक, दूसरी लाइन में है विधु मतलब चंद्र और भानु मतलब सूर्य। ठीक, तो ये दोनों मतलब विधु और भानु, इमऊ वृथा स्थितो, ये दोनों व्यर्थ में ही स्थित हैं, बेकार, वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार के। ठीक, वृथा का तात्पर्य वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच, ऐसा वृथा मतलब व्यर्थ है। समुद्र में वृष्टि होना वृथा है, समुद्र में वृष्टि होकर क्या कर रहे रहते हैं भगवान, जरूरत है नहीं वहां वृष्टि करने। और वृथा तृप्तस्य भोजनम, खा पी के पेट भर चुका है, कर रहा है, उसको भोजन कराना भी वृथा है। मुकेश अंबानी जी को जाके आप 100-200 रुपया दान करके आ जाओ, है ना, वृथा दानम समर्थस्य, समर्थ व्यक्ति को दान देना भी वृथा है। और दिन में दिया जलाओ, वृथा है ना। तो ऐसे कुछ चीजें वृथा हैं, उससे आप वृथा शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। तो वृथा, इमौ वृथा स्थित हो, ये दोनों बेकारे में स्थित हैं। इति ऐसा जब जब ब्रह्मा जी अपने मन में करते हैं, ऐसा जब जब अपने मन में ब्रह्मा जी करते हैं, तब तब ब्रह्मा जी भानो, सूर्य के, भानो मतलब सूर्य के
चारों ओर, परि मतलब चारों ओर होता, परिता चारों ओर, वेश परिवेश बना देते, चारों ओर एक घेरा बना देते। अच्छा पता है आप सबने कुछ अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया है, ठीक, या कुछ अच्छा अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा अच्छा काम किया, होमवर्क किया, और जा करके जब अपने गुरु जी को दिखाते हो आप, तो आपके उस होमवर्क में कुछ गड़बड़ी रह जाती है, तो गुरु जी क्या कर देते, अरे भाई ये तो बेकार कर दिए तुम, ऐसे कर देते हैं कि नहीं, ऐसे कर देते हैं ना, ये भी बेकार है, ऐसे घेरा कर देते हैं ना। तो जो जो वृथा होता है उस पर ऐसे घेरा बना देते हैं। तब ब्रह्मा जी जब अपने अपनी रचना को देखते रहते हैं, पूरी रचना को, और देखते हैं कि राजा नल का यश भी है, तो ये चंद्र का करने की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, तो उसके चारों ओर ऐसे घेरा बना देते हैं। ठीक, राजा नल का ओज भी स्थित है, सूर्य की क्या जरूरत है, तो सूर्य के भी चारों ओर ऐसे घेरा बना देते हैं। हो सकता है आपने न देखा हो, कभी कभी सूर्य के भी चारों ओर घेरा बन जाता है, कभी कभी चंद्र के भी चारों ओर घेरा बन जाता है। वह आपको मैं चित्र दिखा देता हूं, ये रहा, ये देखिए, दिख रहा है ना, ऐसे सूर्य के चारों ओर कभी कभी ब्रह्मा जी ऐसे घेरा कर देते हैं कि ये तो बेकार में बना डाले हैं, है ना, कर देते हैं, क्यों बेकार है, ऐसे सूर्य कभी कभी हो जाता है, ये धरती के वायुमंडल के कारण होता है, ये सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं है। ये जो घेरा है इसका और इससे दूरी लाखों किलोमीटर की होती, ठीक है, पर वो धरती से ऐसा दिखाई पड़ता है। तो हाँ, तो तदो जशस तद यशस स्थिता विमु, ये समझ गए होंगे। तो राजा नल के ओज के होने के कारण, ये कहाँ गया भाई, कहाँ जा रहे हो, काहे खसक रहे हो, कवि की कल्पना गजब की है ना, यही तो कविता में मजा आता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। तो उसके ओज की और उसके यश को देख करके ब्रह्मा जी कभी कभी ऐसा सोचते, ब्रह्मा जी जब जब ऐसा सोचते हैं कि इमौ वृथा स्थितौ, ये दोनों बेकार में स्थित हैं, इति यदा चित्ते कुरुते, ऐसा जब अपने मन में करते हैं ब्रह्मा जी, तब वह भानो परिवेश कैतवात, परिवेश कैतवात मतलब सूर्य के चारों ओर घेरे के बहाने, घेरे के बहाने, कैतव मतलब होता है बहाना, ठीक है, छल ऐसा कह देते। यहां पर वो अलंकार है, क्या कहते हैं उसको, अपहनुति, ठीक है, अपहनुति अलंकार है, अपहनुति अलंकार भी इसी बहाने हम आपको समझा देंगे। तो वो हाँ अर्थी अपहनुति है, शाब्दी नहीं है, ये भी बता देते हैं। तो ब्रह्मा जी सूर्य के परिवेश के बहाने, सूर्य के चारों ओर घेरे के बहाने और विधोरपि चंद्र के भी परिवेश के बहाने कुंडलना बना दिया करते हैं, कुंडलना फैला दिया करते हैं, मतलब गोल घेरा ऐसा फैला दिया करते हैं कि ये दोनों बेकार हैं। ठीक है, मैंने सूर्य का दिखा दिया, जल्दी जल्दी में फोटो खोज नहीं पाया था सूर्य का, तो मेरे पास भी था, मैंने कई बार खींचा है, 2-3 बार मैंने भी अपने जीवन में देखा है, बार बार हमेशा कोई सूर्य को कौन देखता है, पर बरसात के सीजन में कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ जाता है, कभी कभी बरसात में भी नहीं, ठंडियों में भी दिखाई पड़ जाता है ऐसा। ठीक, ब्रह्मा जी का जब मन कर दिया तब वो दिखा देते हैं ऐसा। ठीक, तनो तिभानो परिवेश कैतवा, पर अब कहेंगे आप, अब भी दिखाई पड़ता वैसा, तो अब तो राजा नल का वो जो यश नहीं है ना, है अभी भी यश तो ये है, और अब जो कोनो दूसरा राजा होगा उसका वो यश सुन के कर देते होंगे ब्रह्मा जी, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल अर्थ है इस श्लोक का, समझ गए होंगे भाव इस श्लोक का। तदोजस तदेशसा मतलब उसका ओज और उसका यश स्थित है, उसका ओज और उसका यश है, इस कारण इमो वृथा स्थित, ये दोनों व्यर्थ में ही स्थित हैं, ये दोनों व्यर्थ में ही स्थित हैं। इति ऐसा चित्ते अपने मन में, यदा यदा कुरुते जब जब करते हैं ब्रह्मा जी, तब तब क्या कर देते हैं, भानो मतलब चंद्र के, सूर्य के, और विधोरपि मतलब चंद्र के भी, सूर्य के और चंद्र के भी परिवेश कैतवात, परिवेश यानी घेरा के बहाने,
उसकी कुंडलना कर देते हैं, मतलब ये बेकार में है, ऐसा विधि कर देते हैं, ब्रह्मा जी कर देते हैं। तनोति, तनोति मतलब फैला देते हैं, चारों विस्तार कर देते हैं। ठीक है, शब्द सा अर्थ समझ गए होंगे। अब यहां पर जो अपहनुति अलंकार है ना, अपहनुति अलंकार का तात्पर्य यह होता है प्रकृतम यन निषिद्धान्यत स्थाप्यते सात्वपहनुति, जहां पर जो है उसका निषेध करके, उसका निषेध करके कुछ अन्य स्थापित कर दिया जाए, वहां पर अपहनुति होती है। ठीक, जहां जो है वहां वो नहीं है, कुछ दूसरा है, ऐसा बता दिया जाना अपहनुति कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए भाई, सिंपल उपमा की तरह ही यह भी अलंकार है, पर उपमा में और अपहनुति में अंतर यह है कि अपहनुति में निषेध भी प्रतीत होता है। ठीक है, उपमा में क्या होता है, यह मुख चंद्र जैसा है। ठीक, यह मुख चंद्र जैसा है, पर अपहनुति में क्या होता है, यह मुख नहीं चंद्र है। जो वास्तविक है उसका निषेध कर दिया जाए, जो अवास्तविक है उसको सिद्ध कर दिया जाए, वही होता अपहनुति। उसका उदाहरण साहित्य दर्पणकार ने बहुत मजेदार दिया है। नेदम नभो मंडलम अंबुराशिर नैताश्चतारा नौफेन भंगा नायम शशि कुंडलितो फणीन्द्रो नासौ कलंक शैतो मुरारी। रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है, पूर्णिमा का चांद आकाश में दिखाई पड़ रहा है, उसके चारों ओर तारे घिरे हुए हैं। ऐसा कोई कवि को वर्णन करना था तो उस कवि ने क्या कहा, अरे ये आकाश मंडल थोड़े ना है, ये तो समुद्र है। ठीक, यानी जो वास्तविक है उसका निषेध करके अवास्तविक सिद्ध कर दिया, है कि नहीं। अरे ये आकाश मंडल थोड़े ना है, तो अंबु राशि समुद्र है। अच्छा, तो ये तारे जी दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहाँ है? कह रहे वो तारे थोड़े ना है, नैताश्च तारा, वो तारे नहीं है, तो क्या है, नौ फेन भंगा, नए नए उसमें फेन आ रहे हैं सागर में, सागर के लहरियों में कभी कभी उसके फेन चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अच्छा, तो वो फेनवा के बीच में एक बड़ा गोल सारा वो दिखाई पड़ रहा है, चंद्र, वो का है? तो कहते हैं नायम शशि। अरे वो शशि नहीं है, चंद्र नहीं है, तो का है? अच्छा, पूर्णिमा का चंद्र नहीं हुआ होगा, वो कोई टेढ़ा बढ़ा चंद्र रहा होगा। तो कुंडली तो फणींद्र, वो कुंडली बनाए हुए, अच्छा हाँ हो सकता है, कुंडली बनाए हुए, घेरा बनाए हुए शेषनाग हैं, समुद्र में ही तो लेट रहे थे ना, वही बिस्तर जैसा घेरा बना करके, पूर्णिमा का ही होंगे चंद्र। नायम शशि कुंडली, तो कुंडली लपेट करके शेषनाग बैठे हुए। अच्छा, तो उसके ऊपर, शेषनाग के ऊपर कलंक कहाँ है भाई? चांद में तो कलंक दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं वो कलंक नहीं है, नाशो कलंक शहीतो मुरारी। अरे वो तो भगवान विष्णु है, सो रहे हैं शेषनाग पे। ठीक है, इस तरह जो प्रकृत है, जो वास्तविक है, उसका निषेध करके अवास्तविक की जहां स्थापना कर दी जाती है, वहां पर अपहनुति होती है। यहां भी वास्तविक क्या है, कभी कभी सूर्य और चंद्र के चारों तरफ घेरा दिखाई पड़ जाता है, ये वास्तविक है। पर वो सूर्य और चंद्र के चारों तरफ जो घेरा दिखाई पड़ रहा है, वो घेरा नहीं है, उसकी व्यर्थता का सूचक कुंडलना है ना। सूर्य और चंद्र व्यर्थ हैं, ऐसी सूचना करने वाला उसकी कुंडलना है, जो ब्रह्मा जी ने बना दिया है। तो वास्तविक जो है उसको निषेध करके अवास्तविक को स्थापित किया गया, इसी कारण यहां भी अपहनुति अलंकार है। स्पष्ट है? तो ये भाव भी, आप इस श्लोक का भी भाव समझ गए होंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। विधिर यानी ब्रह्मा, नारायणी व्याख्या को मैं एक एक शब्द सहायक पढ़ लेता हूं, देख लेता हूं कुछ और छूटा तो नहीं। विधिर ब्रह्मा यदा यदा इति पूर्वोक्तम चित्ते मनसि कुरुते। ब्रह्मा जी जब जब ये जो अभी श्लोक में कहा गया वह अपने मन में करते हैं, यानी विचारयति। चित्ते कुरुते मतलब विचारयति, चित्त में करना मतलब मन में ऐसा करते हैं, यानी मन में विचार करते हैं, विचारयति इत्यर्थ। तदा तदा भानुः सूर्यस्य, भानुः मतलब सूर्य से, तदा तदा तब तब, वह भानुः मतलब सूर्य से, और विधोरपि मतलब चंद्रस्यापि। ठीक, परिवेश कैतवात, परिवेश कैतवात मतलब घेरे के ब्याज से, परिवेश व्याजात लिखा है। कुंडलनाम मतलब, कुंडलना का मतलब होता वैयर्थ्य सूचक रेखा मंडल, व्यर्थता का सूचक करने वाला रेखा मंडल
रेखा मंडलम करोति इत्यर्थ। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर देते हैं व्यर्थ कि सूर्य और चंद्र व्यर्थ हैं? तो कहते हैं तदोजसः, यानी राजा नल के प्रताप के कारण। राजा नल का प्रताप है तो सूर्य के प्रताप की क्या जरूरत है ना। तो नल प्रतापस्य तद यशसः, राजा नल के यश के होने के कारण ये दोनों स्थितौ सत्याम इमौ सूर्या चंद्रमसौ, ये दोनों उसकी स्थिति होने के कारण, उसकी स्थिति होने के कारण ये सूर्य और चंद्र दोनों वृथा है, दोनों वृथा है। तो निष्प्रयोजन, वृथा मतलब कौन, उसका प्रयोजन है नहीं रह गया, उसी से काम चल जाता राजा नल के यश और कीर्ति प्रताप से, ठीक है, ओज से। तो तदोजसस् तद्यशसश्च हेतोरिमौ वृथा स्थिताविति वा, उसके ओज के और उसके यश के कारण ये दोनों व्यर्थ में ही स्थित हैं, ठीक, ऐसा भी अर्थ लिया सकता है। सूर्या चंद्राभ्याम यद करणीयम तन्नल तेजो यशोभ्याम एव क्रियते, सूर्य और चंद्र के द्वारा जो किया जाना चाहिए था वो राजा नल के तेज और यश से ही किया जा रहा है ना। सूर्य तुल्यत्वम चंद्र तुल्यत्वम चास्मिन द्वयम, यहाँ सूर्य की तुल्यता और चंद्र की तुल्यता ये दो बताई गई है। और फिर उसके बाद परिवेशस्य कादाचित्कत्वात् यदा यदा इत्युक्तम, वो जो परिवेश है ना, एक बात ये एक छूट रहा, परिवेश है घेरा है, हमेशा रहता है का, हमेशा रहता है ना, ही रहता है, हमेशा तो नहीं रहता ना। तो कादाचित का है वह, कादाचित का मतलब कदाचित कदाचित ही आता है, जो कदाचित कदाचित ही रहे वह कादाचित कहलाता है, क्योंकि उसका कादाचित का है, यानी वो कभी कदाचित कभी कभी ही आता है। तो इसीलिए यदा यदा कहा, ब्रह्मा जी के मन में जब जब आता है ऐसा तब तब वो कर दिया करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। ठीक, हाँ, जब जब ब्रह्मा जी के मन में आता है तभी तभी वो घेरा करते हैं, हमेशा थोड़े ना करके रखेंगे उसे, ब्रह्मा जी कभी कभी सोच लिया करते हैं ऐसा, ठीक। कैतवादिति भावे युवादित्वात्, ठीक है, वृथा लिखित ग्रंथस्य कुंडलना लोपः क्रियते तथा इत्यर्थ। जैसे जैसे व्यर्थ में लिखा हुआ ग्रंथ है, लाइन कुछ लिख रहे थे आप ग्रंथ में, तो इसे घेरा कर देते हैं, है ना, अरे ये लाइन तो गड़बड़ हो गई, फिर बाद में उसको मिटा देते हैं, है ना। वैसे सूर्य और चंद्र को भी वो घेरा कर देते हैं, शायद मिटा भी दें, शायद मिटा भी दें, ठीक है। तो इतना ही है। इसके बाद अब वह बहुत वदान्य था, वह बहुत वदान्य था मतलब बहुत दयालु था, ठीक है, वह बहुत दयालु था। जैसे कैसे दयालु था, इस श्लोक का थोड़ा सा सार बता देते हैं। मैं सोचा था तेरे नाम वाला स्टाइल वाला श्लोक आ जाएगा, लेकिन अभी अगर आप सब चाहेंगे तो आ जाएगा, धैर्य से रुके रहेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर खींचेंगे नहीं, थोड़ा स्पीड में बहुत ज़्यादा विस्तार से जाएंगे तब तो इस साल भर यही चलेगा, ये पहले सर है ना, क्योंकि छुट्टी एक दिन पढ़ते हैं। तो चलिए, अयम दरिद्रो भवितेति वेधसीम लिपिम ललाटेर्थि जनस्य जाग्रतीम मृषान चक्रेल्पित कल्पपादपः प्रणीय दारिद्र्यदरिद्रतां नृपः प्रणीय दारिद्र्यदरिद्रतां नृपः। अब देखिए, अयम दरिद्रो भविता, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जब हम सबको जन्म देते हैं तो हम सबके शरीर में लिपि लिख देते हैं, ब्रह्मा जी की लिपि है वो, वैधसी लिपि, विधाता का एक वेधा है ना, सृष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसिर विधि। तो ब्रह्मा जी का एक पर्यायवाची शब्द वेधा है। वेधा शब्द में मूल प्रातिपदिक क्या है, वेधस। कौन सा प्रातिपदिक है, ऐसा है वेधस। इस वेधस शब्द का वेधाह रूप बन जाता है, जैसे चंद्रमस का चंद्रमाह बन जाता है, ठीक। तो वेधस शब्द से अण प्रत्यय हो जाएगा, वेधसः यम, अण प्रत्यय हो जाएगा तो तद्धिते सचामाधे से पहले की वृद्धि हो जाएगी और अण प्रत्यय का यह जुड़ जाएगा, वैधस बन गया। पर वैधस है और लिपि है, लिपि तो स्त्रीलिंग है, इसलिए वैधस को टिड्ढाणे द्वेष दग्ने मात्र तैप ठक ठई कहीं को से गीप करके वैधसी बना लेंगे। तो वैधसीम लिपि,
वैधसीम लिपि में मूल शब्द क्या था? वेधस। वेधस किसका नाम है? ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी की जो लिपि है, ब्रह्मा जी की लिखावट है। हम सब ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी हम सबका भाग्य लिखते हैं, कुछ कुछ यहाँ लिख देते हैं, कुछ कुछ यहाँ लिख देते हैं, कुछ कुछ शरीर में और कहीं कहीं रेखा उखा बना के लिख दिया करते हैं, लिखते हैं ना। तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी हुई लिपि, ब्रह्मा जी की लिखावट में जो लिखा हुआ है, वैधसीम लिपिम, ब्रह्मा जी की लिपि को। अच्छा, ब्रह्मा जी की लिपि में क्या लिखा है? लिखा क्या है? लिपि मतलब लिखावट। ठीक, लिपि का मतलब क्या होता है? लिखावट। जैसे ये मेरी लिपि है, इस देवनागरी, ठीक, ये ऐसे करके ये भी एक लिपि है, शारदा में है। और फिर उसके बाद बहुत प्रकार का, ऐसी भी एक प्रकार की लिपि है जो लिखावट है, गुजराती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार की लिपि होती है। लिपि मतलब लिखावट। अब जिसकी जो लिपि होती है वही पढ़ पाता है। तो ब्रह्मा जी की लिपि या तो आप पढ़ना जान जाइए तो आप भी पढ़ पाएंगे। तो ब्रह्मा जी की जो लिपि है, ब्रह्मा जी की लिपि में, ब्रह्मा जी की लिखावट में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अयम दरिद्रो भविता इति। अरे ये दरिद्र होगा, ऐसा लिख दिया है ब्रह्मा जी ने किसी के माथे पर। कहां पर लिख दिया है? ललाटे, ललाट पर लिख दिया। हाथ वाथ पर लिख दिया हो तो हाथ वाथ पर हमेशा लिपि नहीं दिखाई पड़ती, पर जो लिपि ललाट पर लिख दी गई है वो तो हमेशा दिखाई पड़ती है ना। तो ललाटे, ललाट पर लिख दिया है क्या? किसके ललाट पर? अर्थी जन, जो अर्थी बनकर आते हैं, मांगने आते हैं, दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, है ना, मांगने आते हैं राजा वाजा के यहाँ। तो जो अर्थी जन है, उस अर्थी जन के ललाट पर, याचक के ललाट पर अयम दरिद्रो भविता इति वैधसीम लिपिम। अरे ये आदमी दरिद्र होगा, ऐसा जो ब्रह्मा जी की लिपि लिखी हुई है, ब्रह्मा जी ने लिख डाला है उसके मथुआ पर कि ये दरिद्र होगा, हैं? और ये राजा नल इतना दे डालता था, इतना दे डालता था उसको कि ब्रह्मा जी की लिपि को झूठा नहीं करता था, इतना दे देता था। अब आप सोचेंगे ये कहना क्या चाह रहे हैं? कभी कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये ब्रह्मा जी की जो लिपि है, अर्थजन के ललाट पर है, और वह लिपि जग रही है, जगती हुई लिपि इतने स्पष्ट दिखाई पड़ रही है ना, जागृत लिपि है ब्रह्मा जी। ऐसा भी नहीं कि वो लिपि सो गई है, मिट गई है। ठीक, ब्रह्मा जी की यह जो जागृत लिपि है, जो अर्थीजन के, अर्थीजनस्य मतलब याचक के ललाट पर ब्रह्मा जी की लिपि में, जगती हुई लिपि में लिख दिया गया है कि यह आदमी दरिद्र होगा। पहली लाइन में समझ गए? पूरी तरह से समझ गए ना? ब्रह्मा जी की लिपि में जो ऐसे लिख दिया गया है कि यह आदमी तो दरिद्र होगा, यह आदमी तो दरिद्र होगा, ऐसा जो लिख दिया गया है, उस लिपि को भी, उस लिपि को भी इस राजा नल ने झूठा नहीं किया। मृषा मतलब झूठा, न चक्रे, झूठा नहीं किया। तब कैसा दानी भाई अगर झूठा नहीं किया तो, है ना? दानी तो था, खूब दान देता था, और इतना दे देता था ठीक, इतना दान दे देता था कि उसको कह दिया गया है कि अल्पित कल्प पादप, अल्पित कल्प पादप। आप सोचिए कि जिसने कल्प पादप, कल्प वृक्ष, कल्प तरु, कल्प पादप की विशेषता आप जानते हैं क्या है? संतान उसका नाम है, संतान कल्प वृक्ष, मंदार, मंदार भी उसका नाम है, संतान भी नाम। तो पारियात भी नाम है, पारियात्र का। कल्प वृक्ष की विशेषता यह है कि उसके नीचे बैठकर जो कुछ भी कल्पना कर लो वो पूरा हो जाता है। स्वर्गलोक में है वो वृक्ष, समुद्र मंथन से निकला हुआ है वो वृक्ष। ठीक, उस वृक्ष के नीचे कामधेनु से आप जो मांग लो, जो कामना कर लो, वो दे देती है ना। और चिंतामणि से जो कुछ चिंतन कर लो वह मिल जाता है। चिंतामणि एक मणि है एक प्रकार की,
और चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते, ऐसा कहीं श्लोक पढ़ा है। चिंतामणि जो सोचा हुआ है वही देती है ना। और गुरु प्रसाद सकलम प्रसूते, ऐसा कुछ करके है वो श्लोक। तो चिंतामणि जो है वह चिंतन करने पर जो कुछ भी आप चिंता करते हैं वह दे देती है, ठीक। और फिर उसके बाद कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष की विशेषता यह होती है कि कल्प वृक्ष जो कुछ भी कल्पना करो वह दे देती है, वो दे देता है। कल्प वृक्ष क्या कर देता है? दे देता है। तो अब ये राजा नल कैसा था? अल्पित कल्प पादप, जिसने कल्प पादप को भी अल्पित कर दिया है, मतलब उसको भी कम कर दिया, उसके भी प्रभाव को भी कम कर दिया, ठीक है। तो कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, ये श्लोक याद नहीं आ रहा कि कल्प वृक्ष जो है जो कुछ भी हम कल्पित करते हैं, जो कुछ भी कल्पना करते हैं वह दे देता है। और सा कामधुक कामितमेव दोग्धी, ठीक। सा कामधुक, वह जो कामधेनु है वह कामितमेव दोग्धी, जो कुछ भी हमारे मन में कामना आई है उसी को पूरा करती है, ठीक। चिंतामणि जो हम सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं उसको पूरा करते हैं, दे देता है। कामधेनु जो कामना करते हैं वो पूरा कर देते हैं। और कल्पद्रुम, कल्पद्रुम जो है वो कल्प वृक्ष कल्पना करते हैं वो देती है। कल्पद्रुम कल्पितमेव दत्ते सूते, कल्पितमेव सूते। और सा कामधुक कामितमेव दत्ते दोग्धी, सा कामधुक कामितमेव दोग्धी, ये श्लोक में भूल गया, बहुत सालों पहले पढ़ा था। चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते सताम हि संगः सकलम प्रसूते। और सज्जनों का संग है, सत्संगति का महत्व है, सज्जनों का जो संग है वो सब कुछ दे सकता है, ठीक है। तो कल्प वृक्ष इत्यादि से भी महत्व बढ़ा कर बताया गया है इसमें। तो राजा नल ने क्या कर डाला? कल्प वृक्ष के महत्व को भी अल्प कर डाला। अल्पित कल्प पादप, अल्प अल्प कम कर देना, अल्पित कर देना मतलब कम कर देना, कमतर कर देना। इतना राजा नल का महत्व बढ़ गया कि कल्प वृक्ष का भी महत्व कम कर दिया गया। अल्पित कल्प पादप, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि वह राजा नल ऐसा था। अल्पितः कल्प पादपः येन सह अल्पित कल्प पादपः, बहुव्रीहि समास है। निष्ठा इस सूत्र से अल्पित शब्द, निष्ठा प्रत्ययांत तक प्रत्ययांत है, इसलिए उसका पहले प्रयोग हुआ है। निष्ठा प्रत्ययांत शब्द बहुव्रीहि समास में पहले प्रयोग होते, कृतकृत्य इत्यादि की तरह, ठीक है। तो अल्पित कल्प पादपः, अच्छा उसने झूठा नहीं किया। कैसे नहीं किया? तो कहते हैं दारिद्र्य दरिद्रताम सह नलः अल्पित कल्प पादपः नलः दारिद्र्य दरिद्रताम प्रणीय वैधसीम लिपिम मृषा न चक्रे। नल ने, कौन नल ने? जिसने कल्प वृक्ष को भी कम कर दिया है, कल्प वृक्ष के भी महत्व को कम कर दिया है। ऐसे राजा नल ने दारिद्र की ही दरिद्रता बना डाली। किसकी दरिद्रता बना डाली? दारिद्र की ही दरिद्रता बना डाली। और ब्रह्मा जी की लिपि को झूठ नहीं किया, ब्रह्मा जी की लिपि को मृषा झूठ नहीं किया। अब सोचिए, यानी राजा नल के राज्य में कोई दरिद्र ही नहीं था। राजा नल के राज्य में कोई, अभी समझिएगा रहस्य क्या है। राजा नल के राज्य में कोई दरिद्र ही नहीं था। तो दरिद्र का मतलब क्या होता है? दरिद्र का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ ना हो, है कुछ भी ना हो बेचारा, तो वो दरिद्र है। राजा नल ने दरिद्रता को ही दरिद्र बना डाला। यानी राजा नल के दरबार में, राजा नल के राज्य में, पूरे राज्य में दरिद्रता ही नहीं थी। तो दरिद्रता के पास रहने कुछ जगह ही नहीं बची, तो दरिद्रता ही दरिद्र हो गई।
ठीक। तो ब्रह्मा जी की लिपि भी सही हो गई, अयम दरिद्रो भविता, यानी ये जो लिपि लिखी हुई है वही दरिद्र हो जाएगी, जो दरिद्रता लिखी हुई है वह दरिद्रता ही दरिद्र हो गई। तो ब्रह्मा जी की लिपि झूठी नहीं हुई। ठीक है, ऐसे सोचते हैं कभी। आप दरिद्रता खोजते रहिए, दरिद्रता ही कहीं नहीं मिलेगी, तो दरिद्रता ही बेचारी दरिद्र हो गई। प्रणीय दारिद्र दरिद्रताम नृपा, दारिद्र की ही दरिद्रता का प्रणयन करके, दारिद्र की दरिद्रता का प्रणयन करके मतलब दारिद्र को ही अपने राज्य से पूर्णतः समाप्त करके उन्होंने ऐसा सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा जी की लिपि झूठी नहीं है, ये दरिद्र है हो गया। अब यह दारिद्रता दरिद्र हो गई। ठीक है, तो ये बात हो गई। सनृपो नलो, इसके वृत्ति में पढ़ लेते हैं नैषधीय प्रकाश ने, यानी नारायणी व्याख्या में, कुछ अगर छूट रहा हो कोई भाव तो बता देते हैं। वह राजा नल, अर्थी जनस्य मतलब याचक जनस्य, याचक जन अगर उसके ललाट पर जगती हुई, याचक जन के ललाट पर अगर जग रही है लिपि, ब्रह्मा जी की लिपि, तो उस लिपि को झूठ नहीं किया राजा नल ने। कैसे झूठ नहीं किया? किंतु षष्ठ्याम ब्रह्मणा लिखित तत्वात् सत्याम एव चकार। किंतु ब्रह्मा जी ने क्या लिखा था? ब्रह्मा जी ने लिखा था, षष्ठी के दिन लिखते हैं ना, कहा जाता है कि छठी के दिन जब बालक जन्म होता है उसके छठी के दिन ब्रह्मा जी आते हैं और उसका भाग्य लिख के जाते हैं। ठीक, तो षष्ठी के दिन जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, उस लिपि को सत्य कर दिया ब्रह्मा जी, उसने राजा नल ने। कैसे सही कर दिया? तो कह देते हैं कि यह याचक लोग दरिद्र हो जाएगा। अयम याचक लोकः दरिद्रो निर्धना भविता इति भावी, ये ब्रह्मा जी की लिपि थी। ब्रह्मा जी ने ऐसा लिख दिया था कि ये याचक लोग दरिद्र हो जाएंगे, ये याचक लोग दरिद्र होंगे, ये ब्रह्मा जी की लिपि थी। तो तस्य अनौदार्यत्व प्रतीतेः, ठीक, अब ब्रह्मा जी की लिपि को झूठा नहीं किया। ब्रह्मा जी की लिपि क्या थी? कि ये याचक दरिद्र हो जाएगा, ऐसी ब्रह्मा जी की लिपि थी। तो उसने उसको झूठा नहीं किया, यानी उसी को सच कर दिया। ऐसा अगर अर्थ सीधे सीधा ले लेंगे तब तो पता चलेगा कि राजा नल उदार नहीं था, है ना। राजा नल ठीक से दे वो नहीं पाता था, ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं? अगर झूठा नहीं किया, ऐसा सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो इसलिए कथम वदान्यत्वम इति आशंकया उक्ति भंग्या समाधत्ते, ऐसी आशंका हो जाएगी तो उस आशंका को उक्ति की भंगिमा से कह रहे हैं, किसी दूसरी उक्ति की भंगिमा से कह रहे हैं। क्या करके? दारिद्र्य दरिद्रताम प्रणीय, दारिद्र्य की ही दरिद्रता उन्होंने बना डाली। ठीक, यानी दारिद्र्य की ही राहित्य बना डाला, पूरे राज्य में दरिद्रता रहित हो गई। तो ताम प्रणीय, वैसा प्रणीत करके, वैसा निर्माण करके, वैधसीम लिपिम वृषा न चकार, ब्रह्मा जी की लिपि को झूठा नहीं कर दिया। ठीक, ब्रह्मा जी की लिपि को झूठा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अल्पित कल्पपादपः है, इसने अल्पीकृत कर दिया है, कम कर दिया है किसको? कल्प वृक्ष को। कल्प जिसने, वह अल्पित कल्पपादप है। तो क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष याचित मात्र ही देता है। कल्प वृक्ष क्या है? जो मांगते हैं वही देता है, पर नल जो मांगता नहीं वो भी दे देता है। खाली उसके सामने आके खड़े हो जाओ, बस बिना मांगे दे देता है। तो वो अल्पित कल्पपादप हो गया कि नहीं? कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, मांगना पड़ेगा तब मिलेगा। इसके पास जाके खड़े हो जाओ तो मिल जाएगा। ठीक, तो अल्पित हो गया ना कल्पपादप, इसलिए यह ज्यादा वदान्यतम था, क्योंकि नल के राज्य में कोई दरिद्र नहीं हुआ। ठीक, ऐसा अर्थ प्रतीत होगा। अब अकल्पितम धनम दत्वा ब्राह्मीम लिपिम ऋषियान न चक्रे अपितु कृतवान एव इति काकुः। अब कुछ लोग इसको इस तरह अर्थ लेते, यानी ब्रह्मा जी की लिपि को उसने झूठा कर दिया, ऐसा अर्थ ले लेते। कहेंगे कि इसमें तो ना लिखा है, झूठा नहीं किया। तो ये जो ना लिखा है ना, कुछ लोगों के मत में काकू है। काकू मतलब क्या होता है? भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरे काकुरित्यभिधीयते, कंठ की अलग प्रकार की ध्वनि ही काकू कहलाता है।
जैसे आपको क्या लगता है मैं खाना नहीं खाऊंगा? अब अगर यही लिख दिया जाए तो लिखा हुआ पढ़ने पर तो आप कहेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा अर्थ निकल के आएगा। और मैं खाना नहीं खाऊंगा, बोलने की टोन अलग हुई तो इससे पता क्या चल रहा है, मैं खाना अवश्य खाऊंगा, है ना? मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा कहते हैं ना सीधे सीधे, पर उससे प्रतीत क्या होता है, मैं दिवाली अवश्य मनाऊंगा। तो वैधसीम लिपिम मृषाम न चक्रे, ब्रह्मा जी की लिपि को झूठ नहीं किया, झूठ कर डाला, यह तात्पर्य हो जाएगा। ठीक, तो न को हाँ परक अर्थ भी काकू से भी लिया जा सकता है और वैसे भी लिया जा सकता है, दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, यद्वा कहकर अकल्पितम धनम दत्वा ब्राह्मीम लिपिम मृषाम न चक्रे, अकल्पित धन दे दिया, क्योंकि कल्प वृक्ष तो कल्पित धन देता है, ये अकल्पित धन दे दिया, इतना सारा धन दे दिया कि ब्रह्मा जी की लिपि को झूठा नहीं किया, अपितु कृतवान एव, अवश्य किया, यह काकू अर्थ से प्रकट होता है। अब अल्पित शब्द में अल्प तो धातु है नहीं, तो अल्पित कैसे बन गया? तो तत्करोति तदा चष्टे, इससे अल्पम करोति इति अल्पयति, इस अर्थ में णिच होगा और शुणेच प्रत्यय लगने के कारण ण्यंतात, ण्यंत अल्प शब्द से जब णिच प्रत्यय लग जाएगा तो अल्पी धातु बन जाएगा, अल्पी, सनाद्यंता धातुवा से अल्पी धातु बन गया और उससे क्ता प्रत्यय लगकर अल्पित बनेगा, तो अल्पम कृतवान यह तात्पर्य होगा, अल्पितम यानी अल्पम कृतम यह तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद वह दानी था ना, वह दानी था कि नहीं, वो हमने इस श्लोक से देख लिया। अब वह इतना बड़ा दानी था कि एक बार और सार में मैं इसको बता देता हूं, देख लीजिए, यह याचक व्यक्ति दरिद्र होगा, यह याचक व्यक्ति दरिद्र होगा, ऐसा ब्रह्मा जी की लिपि में जो ललाट पर अर्थी जन के याचक के लिख दी गई थी, जागृत लिपि थी जो ब्रह्मा जी की, उस लिपि को इसने झूठा नहीं किया अथवा झूठा नहीं किया। ठीक, दोनों तरह से। कैसे झूठा नहीं किया? क्योंकि यह अल्पित कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष को भी कम कर देने वाला था, क्योंकि कल्प वृक्ष तो कल्पना से ही चीजों को देता है, यह बिना कल्पना के ही दे देता है। ठीक, यह इसने क्या कर डाला, दारिद्र्य की ही दरिद्रता बना डाली, प्रणीत कर दी, बना डाली, दारिद्र्य की ही दरिद्रता कर दी, उसके राज्य में कोई दरिद्र ही नहीं रहा, दरिद्रता ही स्वयं दरिद्र हो गई। जैसे ये कवि इतनी गजब कल्पना करते हैं, अधर्म को भी धर्म वाला बना डालते हैं, अधर्म भी दधाव धर्मोपि कृशस तपस्विताम, आपने पढ़ा होगा कि बेचारा अधर्म भी एक अपने अंगूठे के बल पे खड़ा होकर वो भी तपस्वी बन गया तो दरिद्रता भी दरिद्र बन गई है। ऐसा ये गजब की कल्पना करते हैं नैषधीय चरितकार श्रीहर्ष, अद्भुत है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, हमने सोचा था कि वो श्लोक पढ़ा देंगे तो पढ़ा ही डालते हैं। तेरे नाम हेयर स्टाइल का कहां से शुरू हुआ वो देख लीजिए आप। तेरे नाम वाला जो हेयर स्टाइल था ना, वो हेयर स्टाइल कुछ लोग कहते हैं कि जब सलमान खान की वो फिल्म आई थी ना, तो सब लोग उसी तरह का बाल रखने लगे थे। पर आपको ध्यान हो, सलमान खान तो विचित्र प्रकृति का प्राणी है ना, प्राणी है वो, तो कोई आदर्श व्यक्ति तो है नहीं, है ना। पर हमारे देश में एक आदर्श व्यक्ति भी उसी तरह का बाल रखते थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, है ना, उसी तरह का बाल रखते थे ना। वो तो उनसे 1000 गुना अच्छे थे, है ना, 1000 गुना अच्छे थे। तो इसने देश को क्या दिया है वो तो पता नहीं, लफंगई दिया है, सलमान खान ने देश को लफंगई दी है, पर अब्दुल कलाम जी ने क्या दिया वो सबको पता है ना। तो ये अंतर समझिएगा। तो वो हमारा आदर्श नहीं होना चाहिए, हमारे आदर्श कौन होने चाहिए? अगर तेरे नाम स्टाइल लगता है, मैं बीच में रखता था, अभी नहीं है, ये वीडियो एडिट होगा तो वीडियो में फोटो लगा दूंगा अपनी पर अभी नहीं रखता हूं, पहले वैसे रखता था, तब मुझसे लोग बोलते थे तो मैं उनको यही समाधान देता था कि भाई ऐसा नहीं है कि वो सलमान खान के द्वारा आविष्कृत की गई। भाई कुछ लोगों का बाल ऐसा होता है कि बीच से ही मुड़ता है, तो वो वैसे ही रखते हैं। उससे पहले कलाम जी भी रखते थे, और उससे भी पहले राजा नल रखते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। ये रहा श्लोक, राजा नल भी वैसे ही बाल रखते थे, इस श्लोक में कहा है।
अच्छा, राजा नल रखते थे, वो तो सतयुग में थे। ये लिखने वाले, पुस्तक लिखने वाले हर्ष 12वीं शताब्दी, 11वीं 12वीं शताब्दी के हैं, है ना। ऐसा कोई कह दे, कैसे इन्होंने कह दिया कि राजा नल वैसी हेयर स्टाइल रखते थे। ठीक है भाई, हम तोहरे बात मान लेते थे, राजा नल वैसी बात नहीं, वैसी बाल नहीं रखते थे, पर इतना तो जरूर पक्का है कि जब हर्ष जी ये काव्य लिख रहे थे तब वैसी हेयर स्टाइल रखने वाले लोग थे, तभी तो लिख डाला। लिख डाला। ये बात ध्यान रखिए। चलिए इसको वहां से समझते हैं। विभज्य मेरुर्नयदथि सात्कृतो न सिन्धुरोत्सर्ग जल व्ययैर्मरुः अमानितत्येन निजायशो युगम् द्विफालबद्धाश्चिकुराः शिरस्थितम्। ठीक है, द्विफालबद्धाः चिकुराः, चिकुर कहते हैं बालों को। बाल कैसे थे? चिकुराः, केशाः, द्विफालबद्धाः, दो फालों में बंद। ठीक, द्विफालबद्धाः चिकुराः शिरस्थितम्, शिरस्थितम्, सिर पर ऐसा स्थित कर दिया उसने। किसको सिर पर स्थित कर लिया? अपने अपयश को। अच्छा, सिर पर जो है दो फाल में बंधे हुए वो क्या है? करिया करिया है ना बाल। सफेद होता तो हम कह देते यश, यश का कलर होता है सफेद, अयश का कलर होता है काला। तो सिर पर उसने अपने दो अपयश को रखा। अच्छा, क्या अपयश रखा? दो। बहुत गजब लिखते हैं कवि। क्या लिखते हैं? कहा जाता है कि मेरू पर्वत सोने का एक पर्वत हुआ करता था। मेरू पर्वत सोने का पर्वत हुआ करता था। सोने का मतलब ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है, सोने का पर्वत हुआ करता था। ठीक है, तो नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि चलो उस पर सोते हैं तभी देखते हैं कैसा वाला पर्वत है, थोड़ा ऐसा सोचने लग जाए कुछ लोग, तो इसलिए बता दिया थोड़ी स्पष्टता से। मेरू पर्वत सोने का पर्वत हुआ करता था। उस मेरू पर्वत को विभज्य, विभाजन, खस को मत, ये जो खस का है लग रहे वहां, उस मेरू पर्वत को विभज्य यानी विभाजन करके, तोड़ तोड़ करके। अच्छा, एक पर्वत को टुकड़े टुकड़े में करके बांटना हो, कितने लोगों को बांट सकते? मान लीजिए हिमालय का एक ही शिखर हो, एक ही शिखर को बांटना हो तो इतना तो पता है कि पूरे जिले भर को तो बांट ही डालेंगे आप, है ना। एक एक टुकड़ा बांटना हो तो मेरू पर्वत सोने का पर्वत है, हिमालय के तुल्य पर्वत माना जाता है। उसके एक ही चोटी को तोड़ के बांट दिया जाए तो पूरे जिले को बट जाएगा। कई चोटियों को तो पूरे देश को वो धनी बना देता है ना। पर वह मेरू पर्वत को विभाजित करके, विभज्य मेरू, मेरू पर्वत को विभाजित करके अर्थिसात, अर्थिसात मतलब अर्थियों को, याचकों को न कृतः, याचकों को नहीं दे पाया। ठीक, मेरू पर्वत को बांट, काट काट करके, टुकड़ों में बांट बांट करके याचकों को नहीं दे पाया। ये राजा नल अपना एक अपयश मानता था, अपने सिर पर वही रखा था अपयश। ठीक, मेरु विभज्य अर्थिसात न कृतः, मेरू पर्वत को विभाजन करके अर्थिसात मतलब अर्थियों को दे ना पाया, न कृतः। ठीक, और हाँ, क्या कहा है? मेरु खंडसो विधाय अर्थिसात याचकायत, या अर्थी, अर्थाधीन, अर्थी के अधीन। ठीक, अर्थिसात का मतलब अर्थी के अधीन नहीं कर पाया। और न सिंधुरुत्सर्ग जल व्ययैर्मरुः, यहां मरु है, यहां मेरू है। ठीक, मरु और मेरू में अंतर है। मरु का मतलब क्या होता है? मरुभूमि, रेतीली भूमि, मरुस्थल, जहां पर कोई नहीं होती है फसल। ठीक, तो ऐसे जगह को मरुस्थल कहते हैं। मतलब जैसे नदियां जब सूख जाती है तो उसकी भूमि मरुभूमि लगती है ना। या फिर ऐसा कह दीजिए, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है ना, पूरा मरुभूमि है। सिंधु नदी को, अथवा सिंधु का कई तात्पर्य है। संदेह संप्रसारणम धस्य, संदेह संप्रसारणम धस्य एक ऐसा उणादि सूत्र है। उस उणादि सूत्र से स्यंद धातु से, स्यंद धातु से उ प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? उ प्रत्यय लगता है। और स्यंद धातु
को संप्रसारण भी हो जाता है। तो सिंध धातु में जो यह है उसको संप्रसारण होकर सिंध बन जाता है, सिंध, या को ई हो जाता है, तो सिंध बन गया सिंध, और ऊ प्रत्यय जुड़ा उसमें, सिंध ऊ। धश्च, संदेह संप्रसारणम धश्च, द के स्थान पर ध भी हो जाता है, तो सिंधु, सिंध धातु से सिंधु शब्द बना है, ऐसा उणादि प्रत्यय कहता है। तो जो सिंदन करते हैं यानी जो बहती है वो सिंधु है। उस आधार से, व्युत्पत्ति के आधार पर सभी नदियां सिंधु है ना, समुद्र सिंधु है। सिंधु का एक पर्यायवाची समुद्र भी है। तो सिंधु को या का अर्थ ले लीजिए नदी को या समुद्र को। उत्सर्ग कहते हैं दान। उत्सर्ग क्या होता है? दान। दान करते हैं, कैसे दान करते हैं? लो ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ऐसे अलग अलग चीज लाके दे नहीं देते हैं। तो दान पहले होता था तो संकल्प करके होता था। जल लिया, फिर संकल्प करेंगे अमुक नाम के, अमुक गोत्र के, अमुक दिन, अमुक तिथि को, वैवस्वत मनवंतर, ये सब कुछ पूरा संकल्प करके फिर उसके बाद इस गोत्र के इस व्यक्ति को मैं दे रहा हूं। ठीक, संकल्प होता। तो संकल्प करेंगे अथवा हम जल लेंगे, जल छोड़ेंगे, जल लेंगे, जल छोड़ेंगे। तो समुद्र को उसने मरुभूमि जल डाल डाल करके समुद्र को खाली नहीं कर पाया, मरुभूमि नहीं बना पाया, या नदी को खाली नहीं कर पाया, मरुभूमि नहीं बना पाया। ये भी उसने अपना अपयश समझा। ठीक है, क्या अपयश समझा? दो काम नहीं कर पाया राजा नल। क्या क्या नहीं कर पाया? एक, मेरु पर्वत को टुकड़ों में काट काट करके अर्थियों को नहीं दे पाया, अर्थियों के अधीन नहीं दे कर पाया। दूसरा काम क्या? सिंधु को यानी समुद्र को, सिंधु को यानी समुद्र को उसके दान के जल का व्यय करते हुए, उत्सर्ग जल व्यय, दान के जल को खर्चा करते करते, समुद्र है उसमें से पानी निकाला, दान दिया, छोड़ा, समुद्र है, पानी निकाला, दान दिया, छोड़ा। तो जल, समुद्र का थोड़ा थोड़ा जल खर्च हुआ कि नहीं हुआ? नदी से ही खर्च कर रहा था तो नदी का भी जल खर्च हुआ कि नहीं हुआ? तो दान करते हुए जल खर्च करते करते वह सिंधु को मरु नहीं बना पाया। ठीक, ये भी उसके लिए अपयश की बात, काहे नहीं करता। अथवा इस वाले का तो दो अर्थ लेते हैं, सिंधु को मरु नहीं बना पाया, या फिर दान का जल छोड़ते छोड़ते मरु को सिंधु नहीं बना पाया। ये भी तो अर्थ लिया जा सकता है ना। मरुभूमि पर दान करता था, जल छोड़ता था, दान करता था, जल छोड़ता था, तो जल छोड़ते छोड़ते वहां नदी बहने लग जानी चाहिए थी, नहीं बहा पाया, है ना। सिंधु उत्सर्ग जलई जलव्यय मरु न कृता। ठीक, सिंधु उत्सर्ग जलव्यय मरु न कृता, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। अथवा देखिए सीधे ऐसे, उत्सर्ग जलव्यय मरु सिंधु न कृता, मरुभूमि को सिंधु नहीं कर पाया। अथवा उत्सर्ग जलव्यय सिंधु मरु न कृता, सिंधु को मरु नहीं कर पाया, है ना। चाहे जो अर्थ ले ली, दोनों तरह से यहां अर्थ लिया जा सकता है कि वह उत्सर्ग का, दान का जल का व्यय करते करते वह समुद्र को मरुभूमि नहीं बना पाया, या मरुभूमि को समुद्र नहीं बना पाया। यह उसके लिए अपने लिए दो यश अयश का था। तत् वह, यही दो बातों को तेन उस राजा नल के द्वारा, उस राजा नल के द्वारा वही बात निज अपना अयशः युगम, अयशः युगम, अयशो युगम बन जाए। युग मतलब जोड़ा, अपने अपयश का जोड़ा माना उसने। अयश का अयुग, अयशो युग, अयश मतलब अपयश का, युग यानी जोड़ा, अमानी माना, कर्म वाच्य का यह रूप है। तेन अमानी, है ना, चिण भाव कर्मणों से चिण हुआ है। चिण का चिण के बाद आने वाले त प्रत्यय का लुक हो गया है। ठीक, चिण के बाद चिणोलुक से त प्रत्यय का लुक हो गया, और चिण में से जो बचा हुआ है ई, उस ई के कारण मन, ई मनी, और उपधा को वृद्धि हो जाएगी अमानी, अट आगम होगा ही लुंग में, अमानी। ठीक है, तो अमानी, तेन अमानी, उसके द्वारा माना गया, उसके द्वारा माना गया। क्या माना गया? अपना दो अयश माना गया, उसके द्वारा स्वयं का, निज का अयशो युगम अमानी,
अपना अयश युग दो जोड़ा अयश माना गया, अपयश माना गया, और उसने अपना वह दो जोड़ा ये अयश माना, मतलब एक जोड़ा एक इधर एक इधर अयश मान करके दो अपयश अपने चिकुरों को मतलब केश को, बाल को सिर पर स्थित कर डाला। अपने बालों को सिर पर कैसे स्थित किया? दो फाल में बांध करके, एक फाल इधर एक फाल इधर, द्विफाल बद्धा है चिकुरा, उसके सारे बाल दो फाल में बंधे थे, यानी एक तरफ इधर थे एक तरफ इधर थे। इस तरफ मान लीजिए ये मेरु पर्वत वाला अपयश था, इस तरफ समुद्र वाला अपयश था। यही दो अपयश मान करके उसने दो तरफ बाल रखा। यह भाव है इस श्लोक का। ठीक है, तो इसका भी भाव समझ ही गए होंगे। इसमें कुछ और विशेष बातें हैं, अभी थोड़ा ज्यादा देर हो गया है, तो जो और विशेष बातें हैं उन विशेष बातों को हम अग्रिम पाठ में पढ़ेंगे। आज के इस पाठ को यही रोकेंगे, और उसके बाद भी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं, उन सभी श्लोकों को पढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। आज थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ेगा तो तीन चार करते करते फिर पूरा हो जाएगा। एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर देते हैं। इस जितना जितना हमने पढ़ा सभी श्लोकों का भावार्थ एक बार संक्षिप्त में जल्दी से पूरा बोल डालते हैं। कौन कौन सा श्लोक पढ़ा हमने? एक पहला आया ये वाला है, तदोजसस्तद्यशस्थिता विमौ वृथे चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेश कैतवा तदा विधिक कुंडलनाम विधोरपि। राजा नल का ओज और राजा नल का यश स्थित है तो इमौ वृथा, ये दोनों व्यर्थ हैं। कौन दोनों? सूर्य और चंद्र व्यर्थ हैं। इति चित्ते यदा यदा कुरुते, ऐसा अपने मन में जब जब करते हैं तब तब ब्रह्मा जी परिवेश यानी घेराव के बहाने सूर्य और चंद्र की कुंडलना कर दिया करते हैं, मतलब व्यर्थता सूचक एक रेखा बना दिया करते हैं उसके चारों तरफ। ये भाव वाला श्लोक था। इसके बाद अयम दरिद्रो भवितेति वैधसीम लिपिम ललाटेर्थि जनस्य जागृतिम मृषान चक्रेल्पित कल्पपादपः प्रणीय दारिद्र दरिद्रता नृपः। कहाँ खो जाता है श्लोक? नीचे है ना। हाँ, ये दरिद्र हो जाएगा ऐसा अर्थीजन के ललाट पर जगती हुई ब्रह्मा जी की लिपि हुआ करती थी। उस लिपि को इसने राजा नल ने झूठा नहीं किया, दरिद्रता को ही दरिद्र बना डाला। ठीक, ये भाव है। फिर इसके बाद तीसरा वाला बाल वाला भाव तो आप जान ही गए कि उसने मेरु पर्वत को दो विभाजन करके, मेरु पर्वत के कई टुकड़े कर करके अर्थियों को नहीं दे पाया, सिंधु को मरुभूमि नहीं बना पाया। यही उसने अपना अपयश का जोड़ा माना और अपने सिर पे दो फालों में बांध करके बाल रखा, सिर पे स्थित रखा, सबको दिखाया कि ये देखो मेरा अपयश है, यही मैं नहीं कर पाया हूं, अपने जीवन में दिखाता था। ठीक है, तो आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। सभी लोग जुड़े रहे पूरे पाठ में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अग्रिम कुछ श्लोकों के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।